अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग नर्सिंग सेमिनार का लेक्चर 7 करेंगे। टॉपिक क्या होगा आज का हमारा? रोल ट्रांजिशन एंड रियलिटी शॉक। ऑब्जेक्टिव जो हम इसमें कवर करेंगे: डिफाइन ट्रांजिशन एंड रोल, एलेबोरेट द रोल कंपोनेंट्स, डिफाइन रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स टाइप्स, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रोल ट्रांजिशन, एक्सप्लेन ट्रांजिशंस थ्योरी ऑफ एफ मेलिस, define reality shock, discuss Kramer's model for reality shock, describe practical steps to ease the transition from learners to professionals। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि रोल क्या है। एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी की किसी भी पर्सन से कि वो किस पोजीशन पर है या क्या उसकी ऑक्यूपेशन है, उसके बिहाफ पे लोग उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रोल क्या होगा, क्या उसको काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक नर्स है वो हेड नर्स है, तो लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने स्टाफ को अच्छी तरह मैनेज करेगी, पेशेंट की अच्छी केयर करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? मूवमेंट है, डेवलपमेंट है और एवोल्यूशन है फ्रॉम वन स्टेज और फॉर वन स्टाइल टू अनदर। सिंपली अगर कहना चाहे तो ट्रांजिशन क्या है? चेंज है या मूवमेंट है, डेवलपमेंट है, एवोल्यूशन है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। तो इसी तरह रोल ट्रांजिशन क्या है कि जिसमें हम मूवमेंट करते हैं बिटवीन रोल्स, एक रोल से दूसरे रोल में चेंज हो जाना, एक रोल से डिसएंगेजमेंट करना और दूसरे के अंदर एंगेजमेंट करना। नेक्स्ट हमारे पास है रोल कंपोनेंट्स। रोल कंपोनेंट जो नर्सिंग के होते हैं: एडवोकेट, पेशेंट की बिहाफ पे बोलना; काउंसलर, काउंसलिंग करना; एजुकेटर, पेशेंट को एजुकेट करना; चेंज एजेंट, कहीं भी चेंज की ज़रूरत है; रोल मॉडल कि नर्स एक रोल मॉडल होती है; लीडर, नर्स एज ए लीडर काम करती है, एज ए रिसर्चर, कम्युनिकेटर एंड मेंटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि कोई भी आप रोल कर रहे हो, उसमें आपसे दो से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आप में होती है या इनकॉम्पेटेबल एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास दो है: इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों को आगे डिस्कस करते हैं। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इसके एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि एक स्टूडेंट वो स्ट्रगल कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पा रहा स्कूल की और सोशल ऑब्लिगेशंस की। से इंट्रापर्सनल मीन्स के बाहर से कौन से उसको कॉन्फ्लिक्ट या कौन सी मुश्किलात उसको आ रही हैं इसके ऊपर। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जो इनर से हमारे ही अंदर से जो उसको महसूस हो रहा है कि यार मैं ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये काम। इसकी एग्जांपल ऐसे देख लें कि एक डॉक्टर है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है नर्स को कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने को, लेकिन वो फैसिलिटी जो वो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी के ख़िलाफ़ है कि उसको परफॉर्म नहीं करें, तो वो अंदर से ही उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि वो काम करे कि नहीं करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। हमारे पास 4 होती हैं: डेवलपमेंटल, हेल्थ एंड इलनेस, सिचुएशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। इन सारों को आगे डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास आता है डेवलपमेंटल ट्रांजिशन, जिसका बर्थ होती है एडोलेसेंस, मेनोपॉज, एजिंग एंड डेथ। सेकंड हमारे पास है हेल्थ एंड इलनेस ट्रांजिशन, इंक्लूड रिकवरी प्रोसेस आ जाता है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज, डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक इलनेस। सिचुएशनल ट्रांजिशन, किसी कोई भी आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रही हो, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर थ्रू डेथ। 4 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजिशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, इन्वायरमेंट चेंज कर रहे हो, तो ये सब किस में आ जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजिशन में आ जाता है। टाइम फॉर समथिंग न्यू। ये मेलिस का मॉडल है और जिसके अंदर चेंज ट्रिगर्स बताएंगे, कौन से चेंज ट्रिगर जिसकी वजह से चेंज आता है। डेवलपमेंटल, सिचुएशनल, हेल्थ एंड इलनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल की वजह से चेंज आ जाता है। प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या है? टाइम स्पेन, टाइम की वजह से उनके अंदर चेंज आता है, प्रोसेस की वजह से, या डिसकंडोलेंस की वजह से, अवेयरनेस की वजह से, क्रिटिकल पॉइंट्स की वजह से। कंडीशन पर्सनल, कम्युनिटी, सोसाइटी एंड ग्लोबल आ जाती हैं।
पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स उनका प्रोसेस एंड आउटकम पे देखा जाता है कि एंगेजिंग है प्रोसेस में, या लोकेटिंग एंड बीइंग सिचुएटेड है, या सीकिंग एंड रिसीविंग सपोर्ट से कोई देख रहा है या कोई उसको अगर सपोर्ट करे आके, और कॉन्फिडेंस उसके अंदर आना। आउटकम हुए मास्टरी, फ्लूइड एंड इंटेग्रिटी आइडेंटिफाई करने में, रिसोर्सफुलनेस होता है, हेल्दी इंटरेक्शन करता है लोगों के साथ, परसीव वेलबींग। इंटरवेंशन करना कि अपने आप इंटरवेंशन क्या है इन चीज़ों की कि आपको अपने रोल्स पता होने चाहिए, माइलस्टोन्स आपको पता होने चाहिए, मोबिलाइज सपोर्ट होना चाहिए आपके पास। इस इमेज के अंदर आप ट्रांजिशन देख सकते हैं कि किस तरह एक छोटे से कैटरपिलर से पूरी तितली किस तरह बनती है, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रियलिटी शॉक। रियलिटी तो नर्सिंग की आजकल यही है कि नर्सिंग में नर्सेस की आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और क्योंकि किस वजह से, एजिंग पॉपुलेशन की वजह से और ज़्यादा क्रोनिक इलनेस की वजह से, और क्योंकि उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट का जितने भी क्रोनिक इलनेस के साथ होते हैं, और नर्सेस की तादाद कम है, तो वर्किंग कंडीशंस सम टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, स्पेशली जब सिवियरिटी ऑफ इलनेस ज़्यादा हो, सही हो, एंड जो स्टाफ हो वो लो हो। सही है, वो बात अलग है कि नर्सेस को ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाए या ज़्यादा वो अपने करियर पे स्पेंड करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी मुश्किल वक्त आता है, क्योंकि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ नर्सेस को भी फेस करनी पड़ती है। कहीं पे लो स्टाफ होता है, शॉर्टेज ऑफ नर्सेज आजकल बहुत ज़्यादा है, नर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, इसीलिए वो प्रोफेशनल केयर सही तरह प्रोवाइड भी नहीं कर सकती। एंड रियलिटी शॉक क्या है, एक टर्म है जिसको डिस्क्राइब करता है फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस को या इनअफेक्टिवनेस एक्सपीरियंस बाय न्यू ग्रेजुएट्स। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जो कि रियलिटी शॉक क्या है, एबिलिटी ऑफ रियलिटी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जनरेट होता है रियलिटी शॉक की वजह से, जो कि डिक्रीज़ करता है एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू कोप इफेक्टिवली विद द डिमांड ऑफ द न्यू रोल। रियलिटी शॉक, इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि जिस तरह कोई भी न्यू वर्कर हो या न्यू नर्सेज या ग्रेजुएट नर्सेज होती हैं, वो जाती हैं क्लिनिकल साइड पर, और कोई सिचुएशन उनके सामने आती है और ये सोच रहे होते हैं कि हमने तो 4 साल पढ़ा है इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लेकिन जब सिचुएशन उनके सामने आती है तो वो ये देखते हैं कि वो तो बिल्कुल इन कामों के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, और सडनली इनको शॉक लगता है, जो इनका रिएक्शन होता है वो शॉक कहलाता है। ये रियलिटी शॉक। कॉजेज़ ऑफ रियलिटी शॉक क्या है, एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्स। सही है, कोई कोचिंग उनकी नहीं कर रहा, कोई इनको सब पढ़ा नहीं रहा, समझा नहीं रहा, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन नहीं, और इनकी लैक ऑफ सपोर्ट है, फैकल्टी अवेलेबिलिटी नहीं है, गैप आ गए उनके आइडियल थॉट जो कि उनको स्कूल में सिखाया जाता है, एक्चुअल वर्क क्या हो रहा होता है, इनएबिलिटी टू इम्प्लीमेंट डिज़ायर्ड नर्सिंग केयर। सही है, उनकी इनएबिलिटी, जो वो डिज़ायर चाहते हैं कि वो बेस्ट केयर प्रोवाइड करें, वो नहीं दे पाते क्योंकि उनके ऊपर वर्क का लोड या केस का लोड ज़्यादा होता है। न्यू नर्सेज में ड्रॉप आउट, डिसंगेजिंग मेंटली एंड इमोशनली। ये सही है, डिसंगेजिंग होते हैं मेंटली या इमोशनली, वो ड्राइविंग वन सेल्फ एंड अदर्स टू द बरसक। सही है, अपने आप को या दूसरों को भी इतना ज़्यादा काम करवाना कि एग्जॉस्ट कर जाएं। जॉब होपिंग करते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिले, नॉन स्ट्रेसफुल जॉब मिले, और वो कॉम्पेटेबल हों एज अ प्रोफेशनल नर्स। प्रीमेच्योर रिटर्निंग टू स्कूल, बर्निंग आउट क्या है कि वो इमोशनली एग्जॉशन की तरफ चले जाते हैं, या वो क्या करते हैं, पूरा एक ज़्यादा एग्जॉशन हो जाने की वजह से नर्सिंग प्रोफेशन ही छोड़ देते हैं इंटायरली। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेजेस ऑफ रियलिटी शॉक, जिसमें हमारे पास हनीमून फेज़, शॉक फेज़, रिकवरी फेज़ एंड रेजोल्यूशन फेज़ आ जाता है। फेजेस ऑफ रियलिटी शॉक में पहला हमारे पास हनीमून फेज़, जो कि पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट होता है, और हम लोग दुनिया को देख रहे होते हैं रोज़ कलर्ड ग्लासेस में। टिप्स क्या है इसको मैनेज करने की, आपने इनिशियल बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट डेवलप करना है। सेकेंड फेज़ हमारे पास शॉक फेज़ है, नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट देयर प्रोफेशन। सही है, कोई आपको बोलता है आपका नर्सिंग प्रोफेशन अच्छा नहीं है, नेगेटिव फीलिंग्स आपकी तरफ या नेगेटिव बातें लोग आपको आपके प्रोफेशन के बारे में बोलते हैं।
तो इन सब से को कवर अप करने के लिए या इन सब से निकलने के लिए बेस्ट टिप क्या है? फाइंडिंग अ मेंटर फॉर गाइडेंस। सही, आपको मेंटर लेना चाहिए गाइडेंस के लिए। आपने अपना ख्याल रखना है, फिज़िकली एंड इमोशनली डेवलप करना है आपने सपोर्ट नेटवर्क। थर्ड नंबर पे हमारे पास है रिकवरी फेस। सही है, जिसमें आप सारी बातें कर पा रहे होते हैं, रियलिटीज़ को आप कुछ ज़्यादा ही अपने पर्सपेक्टिव वे में या मोर ओपन वे में समझ रहे होते हैं। टिप क्या है इसके लिए? रिसीव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। से जो भी लोग आपको बता रहे हैं उनको आप नुकसान की जगह फ़ायदे की नज़र से देखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजोल्यूशन फेज़ 4 पे, जो कि 1 साल लगता है रेजोल्यूशन फेज़ में आने में, जिसमें आप अपने रोल को पर्सपेक्टिवली एंड बहुत अच्छे से फुली कंट्रीब्यूट करते हो अपने प्रोफेशन में। टिप क्या है इसके लिए? आप कंटिन्यूसली हेल्प करते रहते हो और अपने आप को पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ या पॉजिटिव बातें आप अपनी जॉब की तरफ याद करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशन फ्रॉम स्टूडेंट नर्स टू प्रोफेशनल नर्स। से कि किस तरह आप चेंज कर पाते हो स्टूडेंट नर्स प्रोफेशनल नर्स में, आप किन बातों या किस वजह से आप आते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है परफॉर्मिंग स्किल में, स्टूडेंट्स में डिफ़िकल्टी होती है क्रिटिकल थिंकिंग में एंड गेनिंग नॉलेज में, कोई भी रिलेशनशिप डेवलप करने में अपने पेयर्स के साथ या प्रिसेप्टर्स के साथ स्ट्रगलिंग करता है। सही है, वांटिंग वो, क्योंकि वो चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, जल्द से जल्द डिपेंडेंट ना रहे दूसरी नर्सेस पर। नेक्स्ट हमारे पास फ्रस्ट्रेशन विद द वर्क इन्वायरमेंट। से फ्रस्ट्रेशन होती है वर्क इन्वायरमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रायोरिटी सेटिंग नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन विद फिजिशियन किस तरह करनी है। स्ट्रेटजीज़ टू प्रिवेंट रियलिटी शॉक। सही है, सबसे पहले प्रिवेंट करने के तरीके कौन से आपने डेवलप करने? रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स के साथ आपने अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है और किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जो आपकी फीलिंग्स को समझ सके और आपने उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। सॉल्यूशंस फॉर रियलिटी शॉक में थेरेप्यूटिक नॉलेज आ जाता है, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में जानना है, डेलीगेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए एंड यूज़ नर्सिंग प्रोसेस। सही है, बहुत कुछ कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए रियलिटी शॉक को फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रोफेशनल। स्टूडेंट को रिकग्नाइज़ करना चाहिए स्कूल्स के नॉट, क्योंकि स्कूल्स एंड ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करते ग्रेजुएट्स को, और ये लोग ये समझ लेते हैं कि हम स्कूल क्लासेस से सीधा जब हम क्लिनिकल साइड पे जाएंगे तो हमारा पहला दिन बहुत कंफर्टेबल होगा। ऐसा नहीं होता, डे कंफर्टेबल नहीं होता। पहला आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस की ज़्यादा नीड है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की स्कूल से बाहर से। प्रैक्टिकल वर्क आपने जाना है। आपने कब जाना है? आप समर वीक के अंदर, जब आपको गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं, स्कूल ब्रेक्स होते हैं, या वीकेंड्स पर आपने जॉब करनी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो। अवॉइड करना है आपने जॉब ड्यूरिंग स्कूल वीक। जब आपका स्कूल वीक हो तो आपने जॉब वगैरह नहीं, जॉब आपने ऐसा पार्ट टाइम के लिए ढूंढना है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो आपकी पढ़ाई पे असरअंदाज ना हो। क्योंकि अगर आप पढ़ाई की जो आपकी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रायोरिटी पर पहले हैं और बाकी सब बाद में हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वर्क करोगे तो आप लर्निंग, जो आपकी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पुअर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है नर्सिंग स्टूडेंट्स को लर्न करने की अपने प्रोफेशन के बारे में। केयर ऑफ़ सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। सही, आपने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आपका जो करियर है वो क्या है कि लोगों की केयर करना। तो जब आप अपने आप को, अपनी सेहत को, अपना ज़्यादा ख्याल रखोगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपनी केयर करोगे, क्या खा रहे हो, रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं पीना, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपने लेना है। सही, आपने दोस्त वगैरह बनाने हैं आउटसाइड ऑफ योर वर्क। सही है, और जितने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी रहोगे फिज़िकली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली, उतनी ही ज़्यादा आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे कि आप लोगों की डिमांड्स को पूरा कर सकें
नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, और आप ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल सोशलाइजेशन के लिए। वो नर्सेज जो कि बैलेंस रख पाती हैं वर्क एंड पर्सनल लाइफ्स के दरमियान, वो रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन करती हैं विदाउट सेक्रीफाइसिंग देयर वैल्यूज़ एंड आइडियल्स। सही है, अगर आप अपना ख्याल रखोगे तो आप पेशेंट का भी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख सकते हो, और आप अगर बैलेंस रखोगे बीच में कि वर्क में और पर्सनल लाइफ्स में, तो आप क्या एक अफेक्टिव नर्स करियर बहुत लंबे समय के लिए बन सकते हो। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।